हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। इंग्लिश में चंदना, मेरा में स्वागत है आपका। राजस्थान 4th ग्रेड एग्जाम की तैयारी चल रही थी और उसी के लिए हम जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ रहे हैं इंग्लिश में। अभी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जब हम पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके यूजेज। इसका यूजेज या यूज उसका कब होता है वो देख लेते हैं। जो कार्य भूतकाल में शुरू हुआ हो, जो कार्य भूतकाल में यानी कि पास्ट टेंस में शुरू हुआ हो और पास्ट के समय में ही किसी समय में वो जारी हो, कंटिन्यू हो, तब यहाँ पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ किया जाता है। जैसे एक एग्जांपल है, मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। दो चीज़ें हैं, एक तो इंतजार करना, ये तो हुई एक्शन। दूसरा पास्ट का समय है सुबह से, और कब कर रहा था ये भी पास्ट का समय है, कर रहा था, ये भी पास्ट का समय। हालांकि इसमें बताया नहीं है कि किस समय पर कर रहा था, लेकिन कर रहा था। सुबह के बाद में हो सकता है कि दोपहर होगी, इवनिंग होगी, ठीक है ना। लेकिन वो किसी पुराने दिन की बात है, आज की बात नहीं। आज की बात होती तो यहाँ था नहीं आता, रहा है आता, मैं इंतजार कर रहा हूँ ऐसे आता, तो ये पास्ट की बात है, ठीक है। अब पहले इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका जो फॉर्मूला होता है, सब्जेक्ट के साथ में हेड लगा हुआ होता है और उसके साथ में बीन हम और जोड़ देते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस दिखाने के लिए। हेड प्लस बीन दोनों जोड़ देते हैं और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होगा, क्योंकि जो है एक्शन जो है रनिंग में था, एक्शन जो है रनिंग में था, कंटिन्यूअस में था, इसलिए आईएनजी जोड़ेंगे। ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर, उसके साथ में वो समय, स्टार्टिंग समय है जब से वो इंतजार कर रहा था, जो भी समय हमें दिया गया है, ठीक है। ऐसे ही अफर्मेटिव सेंटेंस की जगह अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो, इसमें तो हेड और बीन के बीच में नोट लगा देना है। हेड और बीन के बीच में नोट लगा देना है, बाकी चीज़ें सारी की सारी सेम रहेंगी। सेंस ऑफ फॉर का यूज़ किस तरीके से करना है, ये पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में देखा हुआ है हमारा कि सेंस आता है स्टार्टिंग टाइम के लिए, सेंस आता है स्टार्टिंग टाइम के लिए, और फॉर आता है टाइम पीरियड के लिए, ठीक है ना। अगर कोई एक टाइम पीरियड एक साथ दिया हुआ हो, 2 साल, 10 साल, 15 दिन या 2 वीक्स या 3 मंथ, 5 ईयर, है ना, इस तरीके का टाइम दिया हुआ हो तो फॉर आता है। और अगर स्टार्टिंग टाइम दिया हो, मंडे दिया हुआ हो, या दिन की कोई स्टेज दी हुई हो, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, या जो है सिंस चाइल्डहुड दिया हुआ हो, फेजेज ऑफ लाइफ दी हुई हो, तो जो है सेंस काम में लिया जाता है। अब आता है इसी फॉर्मूले से बनाया है इसको। मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, इसको देखो, मैं हैड बीन, उसके साथ में वेटिंग, वेटिंग इंतजार करना, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। यू सिंस मॉर्निंग, कब से, सुबह से, सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग के साथ में सिंस ही आएगा, फॉर नहीं आएगा, ठीक है ना। दूसरा एग्जांपल है, हम 10 साल से अजमेर में रह रहे थे। हम 10 साल से अजमेर में रह रहे थे। हम वी हैड बीन लिविंग इन अजमेर फॉर 10 ईयर्स। वी हैड बीन लिविंग इन अजमेर फॉर 10 ईयर्स। फॉर इसलिए आया क्योंकि ये जो है ये टाइम का पीरियड दिया हुआ है, ठीक है ना। स्टार्टिंग टाइम नहीं दिया हुआ, स्टार्टिंग टाइम दिया हुआ होता तो यहाँ सिंस लगाते। अब देखो यहाँ पर सचिन 24 साल से क्रिकेट खेल रहा था। सचिन 24 साल से क्रिकेट खेल रहा था, यानी कि सचिन जो है 24 साल से क्रिकेट खेल रहा था। इसका इंग्लिश सेंटेंस आप लोगों को बनाना है और कमेंट करके बताना भी है। इसका इंग्लिश सेंटेंस आप लोगों को बनाना है और कमेंट करके बताना है। और इसी तरीके की वीडियोज़ और आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पूरा सिलेबस मैं कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगा 4th ग्रेड एग्ज़ाम के लिए। तो आप लोगों को बस तैयारी में लग जाना है और बैक टू बैक वीडियोस देखते रहना है। आगे भी जो ज़रूरी होगा वो मैं आपको चैनल के माध्यम से बताता रहूँगा और पढ़ाता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके अपना कमेंट ज़रूर बताएं। थैंक यू।